मरी में शदीद बर्फबारी और इस्लामाबाद से आई फैमिली के 5 अफराद भी जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वाली फैमिली इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर की थी। एएसआई नवीद इकबाल थाना को हिसार में तैनात था, ये बताया गया है पुलिस की जानिब से। एएसआई गुलदाना रोड पर गाड़ी में ही बीवी बच्चों समेत जाँ बहक हो गए। तो आपको बताते चलें कि मलिका कोसार और गिलियात में बर्फानी तूफान और 19 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, 1000 से जायद गाड़ियाँ फंस गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे खावर घुम्मन से। जी खावर घुम्मन, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? देखिए जी, रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से अभी वज़ीर दाखिला ने एक बयान दिया है। वहां पे सिविल इंतजामिया के साथ साथ जिस आर्म फोर्सेज है उनकी मदद भी ली जा रही है। वो जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो तो उसकी हम साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे अहम सवाल उठाने की जरूरत है वो ये है कि हर साल जब भी मरी के अंदर स्नोफॉल होती है वहां पे शदीद ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, लोगों को तकालीफ होती है, वहां पे हमें सीरियस किस्म के एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। तो एक जो सवाल पूछने वाला ये है कि जब ये यहाँ टूल प्लाजा से गाड़ियां आगे जाती हैं, हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं। रिसेंटली जब ज्यादा तादाद के अंदर गाड़ियां वहां पे जा रही थी, हमें फवाद चौधरी साहब का एक बयान भी सुनने को देखने को मिला कि जी 1 लाख से ज्यादा तादाद के अंदर गाड़ियां चली गई। तो क्या किसी के ज़हन में ये सवाल पैदा नहीं हुआ कि भाई मरी के अंदर एक लिमिटेड एरिया है, वहां पे एक खास तादाद के अंदर वहां पे लोगों को होटल्स के अंदर रखने की गुंजाइश मौजूद है। तो इतनी ज्यादा तादाद में अगर लोग वहां पे जाएंगे तो गाड़ियां कहाँ पे खड़ी होंगी, लोग कहाँ पे रहेंगे? इस शदीद तरीन मौसम के अंदर लोग किस तरह अपनी हिफाजत करेंगे? आजकल आपके पास ड्रोन्स अवेलेबल हैं, हर चीज की आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल जितनी अंदर जा रही हैं उस एरिया की तरफ वो आपके पास है। तो इंतजामिया कहाँ पे सोई हुई थी? हमारे वहां पे जो लोकल सियासतदान है वो कहाँ पे सोए हुए थे? क्या ये प्री प्लानिंग नहीं कर सकते? पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के जब हिली एरियाज के अंदर लोग जाते हैं वहां पे जो इंतजामिया मौजूद होती है, एक खास तादाद से ज्यादा लोगों को वहां पे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। एक जगह के ऊपर जब ज्यादा लोग जा ही नहीं सकते, गाड़ियां खड़ी नहीं हो सकती, आपके पास इतनी अच्छी तादाद के अंदर ऑन ग्राउंड जो है ट्रैफिक का निजाम मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्यों कर इजाजत देते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद के अंदर लोग वहां पे जाएं? अब आपके सामने स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है कि जब आपने जरूरत से ज्यादा, गुंजाइश से ज्यादा लोगों को वहां पे जाने की इजाजत दी, ज्यादा तादाद के अंदर गाड़ियां वहां पे गई, बारिश हुई, बर्फबारी हुई और लोग फंस गए, और उसके बाद आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है कि आपने उनको रेस्क्यू करना है। फिर क्या होता है? हम ये जो हमारा एक नी जर्क रिएक्शन देने का एक रवायत है कि जब भी आग लगती है तो हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं, जब सैलाब आता है तो फिर हम कहते हैं कि जी हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर हम ये एक्शन करेंगे। अब ये जो बर्फबारी हुई है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं कि हर साल वहां पे जब भी बर्फबारी होती है इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं और सबको पता है। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुआशरे की ये है कि हर बंदा ये चाह रहा है कि उसकी जेब में पैसा आए। टूल प्लाजा वाला ये चाह रहा है कि जी बस गाड़ियां जाने दें क्योंकि मुझे टूल प्लाजा के ऊपर पैसा मिल रहा है। मरी के अंदर जो वहां पे ताजर और वहां पे जो लोग मौजूद हैं, होटल्स वाले, वो उनकी ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए ताकि हम उनकी जेबों से पैसा निकालें। हुकूमत वक्त इसी में खुश है कि देखें लोग कितने खुशहाल हैं, लोग मरी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है। वो खुदारा खुशहाली चले, मान लिया आपकी बात, मान लिया आपके दावे के लोगों की जेब में पैसा है, लोग मरी जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी तो आप लोगों को दी हुई है ना, हुकूमत वक्त के पास है। आपने ठीक कहा, ये एक रिवायत बन चुकी है। कोई भी हादसा होने के बाद नोटिस लिया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है। हालांकि मौसम के हवाले से अलर्ट जारी भी किया गया था, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है और ये रिवायत बन चुकी है। आने वाले वक्तों में भी ऐसे ही वाकयात देखने में आएंगे, यकीनन ऐसा लगता जरूर है, क्योंकि इंतजामिया हरकत में नहीं आती। गुज़श्ता वाकयात देखें तो भी ऐसा ही है। तो इसका हल क्या है? हमेशा से हम लोग नोटिस ले लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इंतजामिया अलर्ट होगी, नोटिस लिया जाएगा, लेकिन आखिरकार अब इसका हल क्या होगा? फिर देखें, हल बड़ा आसान सा है। एक तो आपके पास सारी जो है आजकल जियो फेंसिंग आपके पास मौजूद है, आपके पास एक एक चीज, चलें आपके पास अपना अगर निजाम मौजूद नहीं है तो आपके पास गूगल मौजूद है। गूगल के जरिए आपको पता चल सकता है कि आप इस वक्त कितनी ट्रैफिक है, कहाँ पे कंजेशन है, कहाँ पे आपने कितनी गाड़ियों को जाने की इजाजत देनी है। पूरी दुनिया के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने दीपर के अंदर मिसाल दी थी कि लंदन के अंदर जो रश वाले एरियाज हैं वहां पे हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए, उस तरफ ना जाएं। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक जगह के अंदर वहां पे एक लिमिटेड जगह है, वहां पे इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ना गाड़ियां जा सकती हैं, ना वहां पे लोग रह सकते हैं।
तो ये इसके अंदर आपको कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए जिससे आप गाड़ियों की तादाद गिन सकें, जिससे आप लोगों की तादाद गिन सकें? कि आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मरी के अंदर कितनी तादाद के अंदर जो सयाह हैं वो कितने होटल्स के अंदर रह सकते हैं। अगर एक जगह के ऊपर 1000 बंदा रह सकता है तो वहां पे 5000 बंदा अगर आप जाने की इजाजत दे देंगे तो क्या होगा? इसी तरह के आपको हादसात जो देखने और सुनने को मिलेंगे। मेरे ख्याल में ये टोटल फेलियर है इंतजामिया का। खबर घुमन आप साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा ने। मरियम साहिबा, यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल इस वक्त मरी में हम देख रहे हैं बहुत ही अफसोसनाक है। मरियम औरंगजेब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा बहाल करने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त मरी में जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त 16 से 19 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात भी मिल रही हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन इंतजामिया की जानिब से भी जारी है। हैवी मशीनरी को भी मंगवा लिया गया है, साथ ही साथ फ़ौज भी इस वक्त मौजूद है और लोगों को निकालने का इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए ताकि जो लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, सयाह वहाँ पर मौजूद हैं, जल्द अज जल्द उनको इस मुश्किल से निकाला जा सके। जी बिल्कुल, आपको बता चलें मरी में शदीद बर्फबारी हुई है और इस्लामाबाद से आई फैमिली के 5 अफराद भी जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वाली फैमिली इस्लामाबाद पुलिस ऑफिसर की थी, ये बताया जा रहा है, और ASI नवीद इकबाल थाना को हिसार में तैनात था, ये भी बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। जबकि आपको मजीद बताएं तो पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है और साथ ही साथ मरी में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस ना होने की वजह से मुश्किलात का भी सामना है। तो इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। पाक फौज के जवान भी इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं, जबकि नमक के कंटेनर्स भी मंगवा लिए गए हैं और इस वक्त सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 16 अफराद और 4 गाड़ियाँ इस वक्त फंसी हुई हैं। आपको ये भी बताएं कि मलिका कौसार और गिलियात में बर्फबारी हुई है और इसी तूफान से 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं। खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं, खावर घुमन से बात करेंगे। जी खावर घुमन, कहिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन तो इस वक्त जारी है, मजीद ये भी कहिएगा कि इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात क्यों नहीं किए गए? फिल वक्त इस वक्त जो मनाज़िर हम देख रहे हैं वो सूरत हाल काफ़ी कशीदा दिखाई दे रही है। देखें जी, पिछले 2-3 दिन से जो मौसम है इस हवाले से खबरें आ रही थी और इससे ज्यादा मेरे ख्याल में हफ्ता 10 दिन पहले से खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये 3-4 दिन जो है बारिश होगी। और मौसम सरमा के अंदर जब भी बारिश होती है तो मरी के अंदर स्नोफॉल होती है, वहाँ भी बर्फबारी होती है। और ये भी इल्म है तमाम लोगों को, तमाम इंतजामिया को, कि जब बर्फबारी होती है मरी के अंदर तो मैदानी इलाकों से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि करीब तर है जाके मरी के अंदर जो है बर्फबारी को एंजॉय किया जाए। तो ये तमाम चीजें जो इंतजामिया के इल्म में थी, अब ये है कि इसकी प्लानिंग जो है जाहिर है किसी ना किसी को तो करनी थी। ऊपर जो हमारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हैं मुतलका, उनको देखना था, उनको को मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी। चले मिनिस्टर्स आजकल सोशल मीडिया के ऊपर या बाकी मामलात के अंदर मसरूफ हैं, तो हमारे जो लोकल इंतजामिया है, यहाँ पे तहसील लेवल की इंतजामिया है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको गाड़ियां दी जाती हैं, उनको वहां पे रहायश का बंदोबस्त किया जाता है। यहाँ पे जो रावलपिंडी के अंदर हमारी पुलिस और बाकी जो सिविल इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे DPO सारे लोग मौजूद हैं। क्या उनके इल्म में नहीं है कि ये हर साल ये मसला पेश आता है, हर साल लोगों का रश लगता है, हर साल लोगों को तकलीफ होती है, हर साल ये ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं। तो इसकी प्लानिंग क्या चीजों की मलिया से किसी ने आके करनी है? ये जो लोग यहाँ पे मुतय्यन हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इन्हीं लोगों ने प्लानिंग करनी है। बिल्कुल लोगों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है। अभी हम टेलीविजन पर देख रहे हैं वो CCPO मिनिस्टर साहबान वो सड़क पे जाके जनाब बर्फ में खड़े होके बारिश में, जी वो देखें कितने कंसर्न है, वो खुद जाके ऑन ग्राउंड ये सारा काम कर रहे हैं। हमें इस तरह के असिस्टेंट्स की जरूरत नहीं है। खबर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक तो हमें इस तरह के स्टंट्स की जरूरत नहीं है और दूसरा यकीनी तौर पर जब 2 से 3 दिन पहले ये इतलात थी तो हमारी इंतजामिया की बहुत बड़ी नाअहली है कि इन तमाम तर जो इकदाम थे उनको सही से लिया नहीं गया। लेकिन इससे बड़ा सानहा ये है कि जो वज़ीर आला हैं, यकीनी तौर पर वो सूबे के हेड होते हैं, जब उनसे वज़ीर आज़म मिलते हैं तो उन्हें शाबाश दे के चले जाते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जाहिर है। और आज ये जो जानू का ज़िया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी अब किसके सर आनी है? क्या कोई हुकूमतें जो इस वक्त जो हुकूमत के में मौजूद हैं, क्या कोई मिनिस्टर, वज़ीर आला, कंसर्न मिनिस्टर या किसी सतह के ऊपर कोई बंदा ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होगा? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अपनी पार्टी में से किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे, जनाब आला आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आप इसके मिनिस्टर हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, तो इसकी जिम्मेदारी किसके सर आनी है? देखिए मसला ये है कि हर साल ये मामला पेश आता है और ये तो ऐसी चीज नहीं है कि जो अनहोनी हो गई
अब जाहिर है जो मौसमी हालात हैं जो आफतें भी आती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होती है। और ये इतनी तादाद के अंदर जब लोग ऊपर जा रहे थे तो ये एक बड़ा एक वाज़ेह निशानी थी कि वहां पे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और हर साल ये मसला पेश आता है, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, बड़ी ज्यादा तादाद में लोग जाते हैं और फंस जाते हैं। और इससे पहले भी वाकयात हुए हैं। अब चूंकि ये बर्फबारी अनप्रेसिडेंटेड हुई है और उसकी वजह से फिर नुकसान भी आपके सामने है। आप जब अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, जो इंतजामिया अलर्ट नहीं होगी, पहले से आपने लोगों को वहां पे उनकी ड्यूटीज नहीं लगाई होंगी कि अब ऐसा माहौल हो तो आपने क्या करना है। पूरी दुनिया के अंदर एसओपीज तय होती हैं। ठीक है, तो खबर गुमन इस वक्त वज़ीर आला इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से शाबाश भी दे रहे हैं, क्या इतना तसल्ली बख्श ऑपरेशन हो रहा है? अभी देखें, ये तो बस कहने सुनने की बातें, ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं वो आपके सामने है। वहां से खबरें यही आ रही हैं कि जिस तरह के हालात वाकयात ऑन ग्राउंड हैं, इट वुड टेक टाइम। इतना आसानी से जो है आप ये सारा बहाल नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स आर्म फोर्सेस को बुला लिया गया है। जो हम जब भी कोई मसला होता है फिर फौज को बुला लेते हैं और उसके बाद फिर तनकीदी फौज भी होती है। देखें जी, फौज आ गई। अब मसला बात जो मैं कर रहा था वो ये कि देखें, हर इशू के ऊपर सर्टन एसओपीज तय होती हैं। इंतजामिया के पास ऑलरेडी ऑर्डर्स होने चाहिए थे, मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए था कि जनाब इस लेवल इतनी तादाद के अंदर अब गाड़ियां पहुंच जाए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पीछे से गाड़ियों को आप बंद करना है। ऊपर ट्रैफिक आने की इजाजत आपने नहीं देनी। इतनी तादाद में अगर लोग मरी के माल रोड पे आ जाएं तो आपने लोगों को रोकना है, अंदर आने नहीं देना। इतनी तादाद के अंदर अगर होटल की बुकिंग हो जाए, होटल्स की बुकिंग का एक इंतजाम होना चाहिए। सही खबर गुमन, आपने कहा कि इंतजाम होना चाहिए, जो कि प्लानिंग नहीं थी, नजर भी आ रहा है। कोई भी सानेहा, कोई भी वाकया ट्वीट की नजर हो जाता है, एक ट्वीट कर दिया जाता है, अफसोसनाक वाकया करार देकर अफसोस का इजहार भी किया जाता है। लेकिन ये जो दावे किए जाते हैं कि हम सियाहत के फरोग के लिए बहुत सारे इकदाम कर रहे हैं, बुलंदोबांग दावे होते हैं, लेकिन इकदाम तो सिफर है। वो तो आपके सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। सवाल यही है कि चलें ठीक है, आप इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस तरह के हादसा हैं इनको रोकने के लिए आपने कोई वहां पे कोई एसओपीज आपने तय की हैं। और ये सारे का सारे काम सारी दुनिया के अंदर होते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई हमारे यहाँ कोई ये जंबे वाली बात है। सारी दुनिया के अंदर आफत होती है। सारी दुनिया के अंदर लोगों ने अपने इंतजाम किए होते हैं, सर्टन थ्रेशोल्ड तय किए होते हैं कि किस मौके के ऊपर आपने कौन सा जो है आपने हुक्म देना है, कौन से आपने इक़दाम उठाने हैं। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक साल हर साल से हम यही देख रहे हैं कि जब भी कोई सानिया होता है, आग लगती है, सैलाब आता है, इस तरह की कोई आफत आती है, उस वक्त जो है हमें बयानात सुनने को मिलेंगे। उस वक्त हमें मुख्तलिफ अतराफ से नोटिस लिए जाते हुए जो अरबाब इख्तियार से वो आपको खबरें सुनने को मिलेंगी। उसके बाद देखिएगा 2-4 दिन के बाद जब ये वाकया जो मीडिया की नजरों से जो हटेगा, फिर सारे लोग अपने वापस रूटीन में चले जाएंगे। अब उन लोगों का सोचें, उन खानदानों का सोचें जिनके प्यारे घर से सैर के लिए निकले, अपने बीवी बच्चों के साथ सैर के लिए निकले और उसके बाद पता चला कि उनकी वहां पे हालातें हो गई हैं। उनकी फैमिलीज के अंदर जो है एक जाहिर है किसी भी फैमिली के अंदर जब इस तरह का सानिया होता है तो क़यामत बर्पा हो जाती है। तो आप उनका सोचें। मेरे ख्याल में एक जो फाइनल बात मैं जरूर जो करना चाहूंगा, इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए। खबर गुमन, बहुत शुक्रिया आपका।